कम 15 से 20 से 40 लाश हमने बाहर निकाल ली वहाँ से। मैंने लगभग 40 से 50 डेड बॉडी रवाना करी होगी और बहुत भयंकर हालत में थी वो डेड बॉडी। अंदर हम बिल्डिंग में भी गए, बिल्डिंग में भी बहुत सारी लाशों पड़ी थी अंदर, पर कुछ दिखता ही नहीं था, समझ लो पूरा धुआं बहुत धुआं था अंदर। वो एक्चुअली उनका लंच टाइम था, वो खाना खाने के लिए आए थे। मेस कैंटीन थी, डॉक्टर कैंटीन थी। कैंटीन के अंदर वो लोग खाना खाने आए थे, लंच का टाइम था उन लोगों का, और लंच करते करते उनके पास ये हादसा हो गया। मेरा नाम सुरेश पप्पू भाई सिंधी है। ये दुर्घटना मैंने अपनी आंखों से देखी है। मैं खाना खाकर नीचे ही आया था, उतने में ये क्रैश हुआ, वो बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और हम लोग उस विस्फोट की तरफ भागे। उतने में मैंने देखे कि 3 जने फुटपाथ पे पड़े हैं, उड़ के आए थे, जलेले थे, और हमने उनको सहाय दी। उनके लिए 108 बुलाई पहले, सब उसके बाद फिर आर्मी आई, पुलिस आई, 108 आई, सब आई। फिर उन तीनों को हमने पहले सारवार के लिए भेज दिया हॉस्पिटल के अंदर। उसके बाद वो आग बुझी, दूसरा विस्फोट हुआ तो हम वापस भागे। फिर हम वापस अंदर गए डेड बॉडी हटाने के लिए। तब तक फायर ब्रिगेड ने वो सब आ चुके थे। फिर वहाँ से सब डेड बॉडियाँ हमने 40-50 कहीं 80 डेड बॉडी हमने निकाल के 108 में रवाना करी। उसके बाद हम अंदर गए क्वार्टर्स के अंदर, सब डॉक्टर सुविधा वो सब जितने भी जो जिंदा थे उन लोगों को बाहर निकाल के भेजे। उसके बाद फिर हम गिर गए थे, मैं थोड़ा गिर गया था, वो उठाने गया मैं वो प्लेन का, तो वो मेरे पर गिरा तो मैं थोड़ा इंजर्ड हो गया था। इंजर्ड होने के बाद मैं भी दौड़ा मैं। उसके बाद भी डेड बॉडियाँ उठाई। फिर उसके बाद मेरा ये बाएं पैर की नस चिपक गई थी, तो डॉक्टर ने मेरे को सुला के सारवार दी। ये तो आज मेरा पैर नहीं होता। और ये सब सेवा करनी हमारा फ़र्ज़ था। हम यहाँ के रहवासी, हमने देखा कि ऐसा हो रहा है, तो फिर हम डर गए थे। पर हम डर जाते तो किसी से कुछ काम ही नहीं होता। हमने तो जो जितनी जलेली डेड बॉडी थी उतनी सब निकाली। जिंदा तो 3 जन थे, उन लोगों को तो हमने पहले ही 108 में रवाना कर दिया था। मैंने लगभग 40 से 50 डेड बॉडी रवाना करी होगी और बहुत भयंकर हालत में थी वो डेड बॉडी कि मैं बीमार पड़ गया दूसरे दिन। अभी तक भी मेरे को तकलीफ है, तो किसको बताएं। मेरा नाम जितेश भरत भाई पत्नी है। मैं न्यू लक्ष्मी नगर घोड़ा गेट में रहता हूँ। ये अचानक ब्लास्टर हुआ है, अचानक यानी बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। यानी हमको तो ऐसा लगा ये तो बम फूटा, ऐसा हमको लगा। पर हम दौड़ के गए नज़दीक तो ऐसा लगा विमान ब्लास्ट हुआ है। वहाँ पे ऐसी किसी ने बहुत सारा आग बाग सब धुआं बहुत सारा निकल रहा था वहाँ पे। हमने देखा तो विमान वहाँ पे गिरा हुआ था। वहाँ पे 3-4 जन घायल भी पड़े हुए थे और 108 आई, 108 में हमने डाला भी करी, 108 चली भी गई। हम दूसरे भी जब बचाने की कोशिश की, पर हम दूसरा भी ब्लास्ट हुआ तो हम वापस दौड़ के वापस रिटर्न आ गए। तो वहाँ पे हम खड़े रहे, लाइव बम्बर सब आए, सब थोड़ा बुझा। जब हम अंदर घुस गए, अंदर घुस के हम 15 से 20 से 40 लाश हमने बाहर निकाल ली वहाँ से। बहुत खतरनाक था वहाँ का मंजर, यानी खड़े रहने की कोई पॉसिबिलिटी थी वहाँ पे नज़दीक जाने की। वहाँ पे बहुत बड़ी आग थी वहाँ पे, इसके हिसाब से धुआं भी बहुत खतरनाक निकल रहा था वहाँ पे। बहुत गंभीर हालत में थे कुछ यानी समझ लो ना, बहुत खड़े, यानी हाथ पाँव गोड़ा सब अलग अलग पड़ा था सब यानी। तो अभी हमने तौल में उठा के 108 में ला के ले गए। वहाँ पे अंदर ही कैंटीन में खाने का टाइम था। वहाँ पे यहाँ से समझ लो बहुत सारी लाशों, यानी बहुत सारी लाशों थी, यानी कुछ दिखता ही नहीं था। समझ लो इतने फीस पड़े थे आधे अलग। हमने निकाला, बहुत निकाला। अंदर हम बिल्डिंग में भी गए, बिल्डिंग में भी बहुत सारी लाशों पड़ी थी अंदर, पर कुछ दिखता ही नहीं था। समझ लो पूरा धुआं बहुत धुआं था अंदर। 108 हुआ, 108 में हम ट्रॉली आई, ट्रॉली में डाल के हम 108 में लेके चले गए थे। કેમેરામેન હર્ષદ રણાસનિયા સાથે અશ્વિન લિંબાચિયા, ભારત મિરર, અમદાવાદ।